नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मिशन एलाइड 2.0 सीरीज का जो है वो पार्ट है और इस सीरीज के अभी तक 100 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये 101 नंबर का एडिशन है इसका जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 100 पार्ट डिस्कस होने का मतलब है कि अभी तक हम 1000 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहले के एग्जाम में, आज से पहले जो एग्जाम हुए हैं, डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। कंडक्टर के एग्जाम में आप देख लें, एचएएस के एग्जाम में आप देख लें, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। परंतु टारगेट वो नहीं होता कि क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाए। टारगेट ये होता है कि जो क्वेश्चन टफ होते हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं, और जब हम डिटेल से किसी भी क्वेश्चन को यहाँ से डिस्कस करते हैं तो वो क्वेश्चन एग्जाम में जाकर आपकी हेल्प करे, चाहे वो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हो, चाहे वो ऑप्शन को डायरेक्टली सॉल्व करने में हो, बस हेल्प होनी चाहिए। और जो मेहनत यहाँ पर की जा रही है उस मेहनत से कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर निकले, और रिजल्ट डेफिनेटली आते भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। और आज 101 नंबर के पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोला गया है, धराती इज अ डायलेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये बोलते हैं कि धराती जो है वो एक डायलेक्ट है, एक बोली है, उप बोली आप इसे कह लीजिए। ये कहाँ की बोली है? तो ये जो है वो कौन से क्षेत्र की बोली है? ये सिरमौर क्षेत्र की बोली है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, हिमाचल एक इतना बड़ा स्टेट है। एरिया, इन टर्म ऑफ एरिया बात करें तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, परंतु फिर भी अलग अलग बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं अलग अलग रीजन्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस धराती लैंग्वेज की। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है। सिरमौर की ये लैंग्वेज है, और सिरमौर में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज है, और ये इसी का एक पार्ट धराती लैंग्वेज है वेस्टर्न पहाड़ी का, सिरमौर में बोली जाने वाली। और गिरिपारी भी जो है वो एक लैंग्वेज का पार्ट है जो यहाँ पर बोली जाती है, इनके गिरिपार क्षेत्र में बोली जाती होगी। अगर हम भाषाओं के आधार पर बात करें तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनते हैं? हमारी जो पहाड़ी भाषा है उसकी जो लिपि है वो क्या है? उसकी लिपि जो है वो टांकरी लिपि है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं हिमाचल में बोली जाती हैं, तो कोची भाषा बोली जाती है एक। अब ये कोची भाषा जो बोली जाती है, ये कौन से क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है? ये भाषा जो है वो बोली जाती है कोटगढ़ का क्षेत्र हो गया, रामपुर बुशहर का क्षेत्र हो गया, कुमारसेन का क्षेत्र हो गया, उन क्षेत्रों में जो है ये भाषा जो है वो बोली जाती है। उसी तरह तो अलग अलग लैंग्वेजेज आ जाती है, जैसे कि जो हम चंबा की बात करें तो चंबियाड़ी भाषा वहाँ पर बोली जाती है, भटियाती भाषा वहाँ पर बोली जाती है, चुराही भाषा, पंगवाली भाषा, भरमौरी भाषा, ये सारी उपबोलियाँ वहाँ पर जो है वो बोली जाती हैं। मंडी का मंडियाली हो गया, एक बाल्डी भी है, बाल्डी, सरका घाटी, ये सारी बोलियाँ वहाँ पर बोली जाती हैं। ये बाल्डी भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये बाल्डी भी आपको ध्यान रहना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह अगर हम पहाड़ी संस्कृति की बात करें तो पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार दिया गया था, वो डॉक्टर बरियाम सिंह को जो था वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। पहला चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो था वो 1986 में दिया गया था, वो हम पढ़ते हैं कि श्री केशव को जो था वो दिया गया था, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है। यहाँ से यही बेसिक क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना जो था वो कब की गई थी? देखो, अगर स्टेट म्यूजियम की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर देखो मुख्य रूप से अगर हम म्यूजियम्स की बात करते हैं तो हम म्यूजियम्स के बारे में पढ़ते हैं कि भूरी सिंह संग्रहालय हो गया डिस्ट्रिक्ट चंबा का, जो कि ओल्डेस्ट म्यूजियम कहा जाता है। 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और शिमला में भी जो है जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम जो था वो स्थापित किया गया था 1974 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और जिस बिल्डिंग में ये स्थित है ना, वो इनवरम बिल्डिंग है, ये साथ में ध्यान रखना है। पीटरऑफ भी जो है वो साथ में ही लगता है, और पीटरऑफ के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पीटरऑफ की बिल्डिंग के बारे में जो है वो बन सकते हैं, या फिर बने हैं आज तक? पहला तो क्वेश्चन HPSSC के द्वारा जब पेपर होते थे तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि पीटरऑफ कहाँ पर स्थित है। पीटरऑफ देखो शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। पीटरऑफ में जब आज़ादी से पहले की हम बात करें तो पंजाब का हाईकोर्ट यहाँ पर होता था। महात्मा गांधी के जो असैसिनेशन की सुनवाई केस जो था, उनके असैसिनेशन के केस की सुनवाई चली थी नाथूराम गोडसे के ऊपर, वो भी यहाँ पर हुई थी 1948-49 में। और यहाँ पर गवर्नर का हाउस भी जो है वो रह चुका है, ये गवर्नर के हाउस के रूप में भी काम कर चुकी है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम इसका स्टेटस की बात करते हैं तो ये एक लग्जरी होटल के रूप में जो है वो कार्य करती है। लग्जरी होटल यहाँ पर एक है। और जब हम ब्रिटिश इरा की बात करते हैं तो ब्रिटिश इरा में यहाँ पर जो था वो वाइसराय जो थे ना, लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसराय थे जो यहाँ पर आकर रुके थे, या फिर जहाँ जिनका रेजिडेंस यहाँ पर हुआ करता था। 1863 के आसपास की ये बात है, ठीक है। पीटरऑफ के बारे में भी हो गया। साथ में ही जो है यहाँ पर एडवांस स्टडी भी लगती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ में ही हैं। एडवांस स्टडी को जो है वाइसराय लॉज के नाम से पहले जाना जाता था। हेनरी, हमने लास्ट एडिशन में पढ़ा था कि
ये बिल्डिंग जो था ना वो लॉर्ड डफरिन के टाइम में जो था वो बनी थी। लॉर्ड डफरिन फर्स्ट जो वायसराय थे वो बने थे जो यहाँ पर रुके थे। 1888 की ये बात है। और उसके बाद अभी 1960 की बात है कि राष्ट्रपति निवास यहाँ पर 1960 तक हुआ करता था। उसके बाद इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था। तो अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यहाँ पर है, वो भी पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी बिल्डिंग्स हमारी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी क्लियर हो गया, पीटरहॉफ हमारा जो है वो क्लियर हो गया, पीटरहॉफ के अलावा स्टेट म्यूजियम जो है वो क्लियर हो गया। ये सारे तीनों बिल्डिंग्स, तीनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो साथ साथ में ही हैं और हमने तीनों के तीनों कवर कर लिए। स्थापना की बात करें तो स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में जो था वो हुई थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं इन 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 1948 में इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हिमाचल का पार्ट नहीं हुआ करता था। देखो 1948 में अगर हम हिमाचल के पार्ट की बात करते हैं ना, तो हिमाचल का पार्ट इनमें से नालागढ़ जो था वो नहीं हुआ करता था। ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो गया। नालागढ़ हिमाचल का पार्ट नहीं हुआ करता था। अगर हम इसी तरह बात करते हैं ना कि ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल का ये कॉन्सेप्ट है, एक ओल्ड और न्यू हिमाचल। अब ओल्ड हिमाचल में आता है नालागढ़ या फिर न्यू हिमाचल में आता है। देखो नालागढ़ हो गया, कसौली हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वो न्यू हिमाचल में जो है वो आते हैं। ओल्ड हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड हिमाचल में जो है वो हिमाचल के कौन कौन से ज़िले आते हैं, चंबा जिला, सिरमौर जिला, किन्नौर जिला, बिलासपुर जिला, मंडी जिला, शिमला जिला, ये सारे जो है वो ओल्ड क्षेत्र में जो है वो आते हैं, ओल्ड हिमाचल में आ जाते हैं। और न्यू हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिला हो गया, कुल्लू जिला हो गया, लाहौल स्पीति जिला, हमीरपुर जिला, ऊना जिला, ये सारे जिले जो हैं वो न्यू हिमाचल में आते हैं। और नालागढ़ की स्पेसिफिक रूप से हमने बात की, ये भी न्यू हिमाचल में आता है। कसौली भी उसी तरह न्यू हिमाचल में जो है वो आता है। बुशहर रियासत थी, क्योंथल रियासत थी, जुब्बल रियासत थी, ये तो अलग अलग रियासतें यहाँ पर हुई। अच्छा, इन रियासतों के बारे में भी क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। बुशहर रियासत के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं और आसान रहते हैं इसके क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, बुशहर रियासत की, बुशहर रियासत की स्थापना प्रद्युमन के द्वारा जो था वो की गई थी, वो आपने ध्यान रखना है। क्योंथल की अगर हम बात करते हैं कि क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो गिरिसेन के द्वारा लगभग 1211 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरह अगर हम बात करते हैं जुब्बल की, कि जुब्बल की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो जुब्बल भी एक इंपॉर्टेंट रियासत रही और इसकी स्थापना जो था वो करम प्रकाश के द्वारा लगभग 1195 में जो था वो की गई थी। 1195 में की गई थी इसकी स्थापना। ये आपने ध्यान रखना है कि 1211 में हो गया, 1195 में हो गया। ठीक है जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। नालागढ़ की स्थापना किसने की थी, ये भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? एक तो क्वेश्चन बन जाता है कि नालागढ़ का पुराना नाम जो था वो क्या था। देखो नालागढ़ के पुराने नाम की बात करते हैं तो हंडूर यहाँ का पुराना नाम था और इसकी स्थापना राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। हमने ओल्ड हिमाचल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, न्यू हिमाचल का कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वेश्चन के हिसाब से। फिर हमने ऑप्शंस के हिसाब से जुब्बल, क्योंथल, बुशहर और नालागढ़, इन सभी को जो था वो जान लिया। इतना एनफ है अगर कुछ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विक्टोरिया मेडल विनर मेजर भंडारी राम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि विक्टोरिया मेडल जो है वो मेजर भंडारी राम को दिया गया है। ये मेजर भंडारी राम जो है वो हिमाचल के कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं? मेजर भंडारी राम। अगर हम बात करते हैं मेजर भंडारी राम की कि ये कौन से ज़िले से जो है वो संबंध रखते हैं, तो देखो ये संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से, वो आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या इनका योगदान रहा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वो हम जानते हैं यहाँ पर। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। 1919 में जो था वो इनका जन्म हुआ था, बिलासपुर के घेड़वी में जो था वो इनका जन्म हुआ था। अब देखो इनका जो योगदान रहता है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनका योगदान देखने को मिलता है। फिर इनको जो है ये अवार्ड भी दिया जाता है, जो विक्टोरिया मेडल अवार्ड है। इनका योगदान देखने को मिलता है जो 1947-48 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, वहाँ पर इनका योगदान जो है वो देखने को मिलता है। अलग अलग युद्ध और हुए लगभग, जैसे कि बर्मा में अभियान चला था 1944 में, और इसमें भी इन्होंने अपना योगदान दिया। भारत जो पाक का एक युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें भारत पाक का जो 1947-48 का युद्ध था उसमें इन्होंने योगदान दिया। भारत चीन का जो युद्ध था 1962 का, उसमें इन्होंने योगदान दिया। और फाइनली ये 1969 में जो है वो रिटायर होते हैं। 1969 में ये कैप्टन के रूप में जो है वो सेवानिवृत्त से जो है वो रिटायर होते हैं वहाँ से। और इस तरह से इनकी पूरी कहानी है। और 2002 में इन्होंने अंतिम सांस जो था वो ली थी। तो ये सारा आप इनके बारे में जो है ध्यान रखें। हिमाचल के पास और भी ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं, जैसे कि पहले जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनका, वो भी हिमाचल से हैं, सोमनाथ शर्मा जिनका नाम है, कांगड़ा जिले से वो संबंध रखते हैं। विक्टोरिया क्रॉस के बारे में आपने जान लिया, परमवीर चक्र के बारे में आपने जान लिया।
ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से काफ़ी है जानने के लिए। और उसके बाद तो जो हम परमवीर चक्र की बात कर रहे हैं तो वो तो अलग, विक्रम बत्रा को भी बाद में चल कर दिया गया था जब पाकिस्तान के साथ 1999 में वॉर हुआ था। तो वो सारी बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश। देखो टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत पूछी गई है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें जो हैं वो हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पहले इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ग्राम पंचायतें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में? 3615। ये टोटल नंबर ऑफ पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। कितनी? 3615 ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और क्या क्या इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो एक तो ग्राम पंचायतों को हो गया, एक हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हो गए, सभी को पता है आपको कि 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक विधानसभा की सीटें हो गई, 68 विधानसभा की सीटें हैं। दूसरा लोकसभा की सीटें हो गई। अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करते हैं, 4 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद आता है पंचायतों का नंबर। पंचायतें 3615 पंचायतें हमारे पास हिमाचल प्रदेश में हैं। जिला परिषदों की बात हो जाती है, कितने जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में हैं? तो 12 जिला परिषद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं। वो 12 जिला परिषद आपने ध्यान रखना है। जिला परिषदों के अलावा यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कितनी हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियां हैं? तो 81 पंचायत समितियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। ये आप ध्यान रखें। तो 81, 12, 3615 ये सारा डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए तो यहीं से डाटा पूछा जाएगा और तो कहीं से नहीं आएगा नया डाटा। 3615 हो गया, 81 यहाँ पर पंचायत समितियाँ हो गई, जिला परिषद 12 हो गए, डिस्ट्रिक्ट हमने जान लिए, हमने सब कुछ डिटेल से यहाँ से कवर कर लिया। आगे बोलते हैं खनेटी एंड देलथ वर हुज ठकुराइज। तो बोलते हैं खनेटी और देलथ जो था ये ठकुराइनें हुआ करती थी, परंतु किस रियासत की ठकुराइनें जो था ये हुआ करती थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम खनेटी और देलथ की बात करते हैं तो ये ठकुराइनें हुआ करती थी किसकी? रामपुर बुशहर की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खनेटी और देलथ जो है ना ये किसकी ठकुराइनें हुआ करती थी? रामपुर बुशहर की हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं ये जो देलथ हमारे पास सबसे पहले दिया गया है, देलथ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना पृथ्वी सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। और 1815 की ये बात है कि बुशहर रियासत की ये जागीर जो था वो बन गई थी। और देलथ को 15 अप्रैल 1948 को जो था वो महासू जिले का हिस्सा जो था वो बना दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं ना तो ये रामपुर बुशहर में ही जो है वो आती है। उसी तरह खनेटी की बात करते हैं तो खनेटी ये भी एक ठकुराई हुआ करती थी। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो सवीर चंद ने इसकी स्थापना की थी। गोरखाओं के बाद 1815 में जब गोरखा यहाँ से जाते हैं, संगौली की संधि होती है, गोरखाओं को भेज दिया जाता है यहाँ से, तो बुशहर रियासत की जागीर इसको बना दिया जाता है। और 1890 में लालचंद ठाकुर का शासन होता है तो ये यहाँ से स्वतंत्र हो जाती है। और लास्ट में वही स्टेटस इसका रहता है कि हिमाचल में मिल जाती है और इस तरह से जो है वो महासू जिले का भाग बन जाती है। तो ये सारा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे पास और भी दिया गया है। अगर हम कियोंथल की बात करते हैं, जुब्बल की बात करते हैं, कोटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम कोटी की बात कर लेते हैं। कोटी की स्थापना किसने की थी? चंद्र थे एक, चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और कोटी की राजधानी कहाँ पर हुआ करती थी? तो कोटी की राजधानी की अगर हम बात करें, कोटी रियासत की राजधानी पहले तो कोटी में ही थी। उसके बाद एक ताराचंद यहाँ के शासक हुए। ताराचंद ठाकुर ने जो था क्यार कोटी में इसको स्थापित किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो कोटी रियासत के जो शासक हुआ करते थे हरिचंद हुआ करते थे। हरिचंद ने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी और उन्हें राणा की उपाधि उसके बाद दी गई थी। और 1948 में इसका क्या रहता है कि ये भी महासू जिले का भाग बन जाती है। जुब्बल के बारे में हमने अभी जाना कि करमचंद ने 1195 में इसकी स्थापना की थी। कियोंथल के बारे में भी हमने अभी जाना कि गिरिसेन ने 1211 में इसकी स्थापना जो था वो की थी। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन से क्वेश्चंस थे सारे के सारे। यहाँ से ये चारों के चारों ऑप्शंस जो था वो क्लियर हो गई। यहाँ से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। रामपुर बुशहर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बिल्ट बाय भीमसेन एट बनेड। तो बोलते हैं कि किंग एडवर्ड हॉस्पिटल जो था वो बनेड में बनाया गया था भीमसेन के द्वारा। तो ये बोलते हैं कि कब जो था वो बनाया गया था, कौन से ईयर की ये बात है कि भीमसेन ने ये हॉस्पिटल यहाँ पर जो था वो बनवाया था। तो ये है 1910 की बात। 1910 की बात है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भीमसेन जो था वो कहाँ के राजा थे? सुकेत रियासत के ये राजा हुआ करते थे। और सुंदरनगर का प्राचीन नाम जो है वो बन्नेड़ है। सुंदरनगर की स्थापना किसने की थी? सुंदरनगर की स्थापना गरुड़ सेन के द्वारा की गई थी। गरुड़ सेन सुकेत के ही एक शासक थे। गरुड़ सेन ने सुंदरनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाए कि सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? बन्नेड़ जो था वो सुंदरनगर का
प्राचीन नाम था। अब किंग एडवर्ड हॉस्पिटल एक बनाया गया और इस अस्पताल को किसने खोला, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो भीमसेन ने इसको खोला था सुकेत में। ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने देखो काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट से रिलेटेड काम यहाँ पर किए। इन्होंने जो मंडी से सुकेत का एक मोटरेबल रोड है, वो मोटरेबल रोड भी जो था वो उन्होंने बनवाया था। उस रोड का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया था। सुकेत रियासत से ही जो था वो मंडी बाइफ्रिकेट हुआ था। मंडी जो था वो एक सुकेत की ही शाखा है। सुकेत की स्थापना जो था वो राजा वीरसेन के द्वारा 765 ईस्वी में जो था वो की गई थी। सुकेत के अंतिम अलग अलग शासक हुए, जैसे कि भीमसेन हमने एक पढ़ लिया। अंतिम शासक हुए इसके लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सुकेत रियासत के अंतिम शासक थे। और 1921 में अगर हम बात करते हैं तो सुकेत रियासत पंजाब सरकार से जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में जो है वो आ जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन हो गए। और सुकेत सत्याग्रह भी तो हुआ था। सुकेत सत्याग्रह 1948 में जो था वो हुआ था, उसका पता होना चाहिए। पंडित पद्मदेव के अध्यक्षता में उनका नेतृत्व इस आंदोलन को मिला था, जिसने एक बड़ा रूप जो था वो बाद में चलकर धारण किया था। और बाद में चलकर सुकेत रियासत जो था वो इसका विलय भी जो था वो भारत में हो गया था। और 15 अप्रैल 1948 को मंडी जिले का ये एक भाग बनी थी। और मंडी जिला आपको पता है, जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तो मंडी भी वन ऑफ द 4 डिस्ट्रिक्ट था जो हिमाचल प्रदेश के गठन में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोलते हैं, हु वॉज द अफगान किंग हु डिफीटेड राजा जयपाल इन 1001। तो बोलते हैं 1001 ईस्वी की बात है कि राजा जयपाल को हराने वाला अफगान का बादशाह कौन था। देखो राजा जयचंद की अगर हम बात करते हैं कि राजा जयपाल को जो था वो किसने हराया था। जयपाल को हराने वाला 1001 ईस्वी में जो था वो महमूद गजनवी शासक जो था वो हुआ करता था। महमूद गजनवी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आप कहें कि हिमाचल जीके के साथ भी जो है वो ये क्वेश्चन रिलेट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल के ऊपर अटैक हुए, कब कब अटैक हुए, किस तरह से अटैक हुए। देखो 1001 ईस्वी में तो कोई अटैक हिमाचल पर नहीं हुआ था, परंतु जब भारत में आक्रमण हुए तो हिमाचल तक भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। 1009 ईस्वी की बात है कि महमूद गजनवी के द्वारा जो है वो कांगड़ा के ऊपर अटैक किया जाता है, नगरकोट जिसको कहा जाता था। और 1043 तक 1043 ईस्वी तक जो है नगरकोट किला जो है वो इन्हीं के अधीन में जो है वो फिर रहता है। उसके बाद कांगड़ा के ऊपर फिर से अटैक होता है। 1337 की बात है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो यहाँ पर अटैक करता है आकर। 1337 में उस टाइम नगरकोट के शासक जो था वो पृथ्वीचंद हुआ करते थे। उसके बाद 1365 की बात है। 1360 से ऑनवर्ड ही समझ लीजिए, 1361, 2, 3, 4, 5 इन्हीं टाइम की बात है कि फिर से नगरकोट कांगड़ा पर अटैक होता है और फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस अटैक को करता है। पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। परंतु वही बात थी कि जब इसने अटैक किया ना तो इसने फिर मंदिरों को भी हानि जो था वो पहुंचाई थी। इसने ज्वालामुखी मंदिर को जो था वो लूटा था। वहां से बहुत सारी किताबें, लगभग 1300 के करीब जो था वो संस्कृत में ग्रंथ थे जिनको उसने यहाँ से लूटा था। और इन ग्रंथों को यहाँ से लूटने के बाद जो था वो उसने इनका ट्रांसलेशन भी कराया था। फारसी में जो था वो ट्रांसलेशन जो था वो इनका कराया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन कराया गया था, तो फारसी में ट्रांसलेशन जो था वो कराया गया था। मुगल भी आए, मुगलों ने भी जो था वो कांगड़ा को लूटने की कोशिश की, तो अकबर तो कामयाब नहीं रहा। बाद में चलकर जहांगीर आया जिसने नूरपुर के शासकों की सहायता ली और भी अलग अलग लोगों की सहायता ली। और 1620 की बात है कि कांगड़ा किले पर जो था वो कब्जा कर लिया था उसने। 2022 की बात है, 1620-22 की। उसके बाद वो खुद भी यहाँ पर आता है अपनी पत्नी के साथ, नूरजहां के साथ। और नूरपुर का नाम जो है वो पहले धमेरी होता था, नूरजहां के नाम पर ही उसका नाम नूरपुर जो था वो वहाँ के शासक जगत चंद ने जो था वो रख दिया था। जगत सिंह नाम था उसका जिसने रखा था। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। इन विच ईयर महाराजा रणजीत सिंह विजिट कुल्लू प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह ने कुल्लू रियासत का दौरा जो था वो किया था। कुल्लू की अगर हम बात करें तो ये भी ओल्डेस्ट रियासत में, कांगड़ा के बाद ये भी इसका नंबर आता है अच्छे से, और ओल्डेस्ट रियासत है इसकी। इसमें अलग अलग वजीरियाँ हुई। अगर हम बात करते हैं कि कौन से ईयर की बात है जब रणजीत सिंह यहाँ पर विजिट करता है आकर, तो 1808 की बात है। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाता है। 1808 की बात है कि रणजीत सिंह यहाँ पर आक्रमण करता है। और 1810 की बाद में चलकर बात बनती है कि राजा विक्रम सिंह यहाँ के शासक हुआ करते हैं और कुल्लू पर पहला सिख आक्रमण जो है वो किया जाता है। और इसका नेतृत्व दीवान मोहकम चंद जो था वो कर रहे थे जब ये आक्रमण जो है वो किया जाता है। और उसके बाद 1820 की ही बात है कि विलियम मूरक्राफ्ट भी जो है वो कुल्लू की यात्रा पर जो है वो आता है। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि विलियम मूरक्राफ्ट ने जो था वो कुल्लू की यात्रा कब की थी। आपका आंसर होगा 1820 में जो था वो यात्रा की थी। कुल्लू रियासत की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो है वो की गई थी किसके द्वारा? राजा विहंग मणिपाल के द्वारा। तो उनका नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। साथ में ही आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि
कुल्लू का वर्णन हमें अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलता है। रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहंत संहिता हो गई, रास्तरंगिनी हो गई, इन सभी में जो है वो ये वर्णन देखने को मिलता है। साथ में ही एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बनती है कि कुल्लू जो था ना, कुल्लू का दशहरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल्लू का दशहरा राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और इंटरनेशनल लेवल का आज ये फेयर है। अगर हम बात करते हैं कि कुल्लू रियासत जो है, इसमें भी क्या कोई सिख गुरु जो है वो यात्रा करने के लिए आए थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कुल्लू की यात्रा की थी। राजा राज सिंह उस टाइम कुल्लू के राजा जो था वो हुआ करते थे। हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को बलोखरा सीरीज़ में भी तो कवर कर चुके हैं। बलोखरा सीरीज़ का पार्ट देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बनी हुई है, तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट में। आपको लगेगा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट वो लगेगा बलोखरा सीरीज़ का। वहाँ से क्वेश्चन तो क्लियर होंगे ही, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री भी जान लेंगे। प्लेलिस्ट में चेक करना उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं स्टेटमेंट्स दी गई हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट वन आपको बतानी है, परंतु उससे पहले देखो, अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है अभी हमने लॉन्च की हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि पीजीटी जैसा मौका ना इससे आज से पहले 5 साल पहले ये पेपर निकला था। अभी इसके बाद कब निकलेगा या नहीं निकलेगा वो आज प्रेजेंट टाइम की सिनेरियो को देख के समझ सकते हैं। तो पेपर 2 में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं, और पेपर 1 में आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि पेपर 2 में नंबर क्लास करते हैं तो पेपर 1 के नंबरों को प्रायोरिटी मिलेगी। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी तो पेपर 2 में भी, और नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप मेरिट में स्टैंड करें। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे पेपर के लिए। प्रैक्टिस कर सकते हैं आप टेस्ट, नीचे लिंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है नाउ जुज्जुराना इज अ स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में जुज्जुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। बोलते हैं प्रीवियसली स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज वेस्टर्न ट्रैगोपैन, कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी वेस्टर्न ट्रैगोपैन हुआ करता था। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रेजेंट टाइम में जुज्जुराना जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो पहली स्टेटमेंट सही हो गई। अगर हम बात करते हैं कि जुज्जुराना से पहले के वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो था वो हिमाचल का स्टेट पक्षी था, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जुज्जुराना को ही इंग्लिश में वेस्टर्न ट्रैगोपैन कहा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तो जुज्जुराना से पहले अगर हम बात करते हैं ना कि हिमाचल का स्टेट बर्ड कौन सा हुआ करता था, तो मोनाल यहाँ का स्टेट बर्ड हुआ करता था, ना कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन। वेस्टर्न ट्रैगोपैन जुज्जुराना एक ही बात है, इसको लेकर कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये एक स्टैटिक सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, ताकि एक इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई आए कन्फ्यूज़ करने वाला, या फिर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है तो वो दूर हो सके। टेस्ट सीरीज में इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अभी हम बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही हुई, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि 2 तो इनकरेक्ट हो गई आपकी। पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। इससे पहले मोनाल था। अगर हम बात करते हैं हिमाचल के स्टेटस की, देखो स्टेटस ऐसा है कि हिमाचल का स्टेट बर्ड क्या है, आपको पता चल गया वेस्टर्न ट्रैगोपैन जुज्जुराना है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के स्टेट एनिमल की, स्नो लेपर्ड जो है यहाँ का क्या है, स्टेट एनिमल है। हाँ, स्नो लेपर्ड यहाँ का स्टेट एनिमल है। तो आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है। उत्तीर्ण सीरीज में भी हमने डिस्कस किया है, मिशन एलाइड में भी डिस्कस किया। अभी आप ये कमेंट करके बताएंगे कि इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और स्टेट फ्लावर भी है, तो आपको पता है कि जो बुरांस का फूल होता है, पिंक रोडोडेंड्रन्स जिसको कहते हैं ना, जो गुलाबी बुरांस का फूल होता है, वो जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो क्या है, स्टेट फ्लावर हो गया। और ये जो हिमाचल का जो स्टेट फ्लावर है ना, पिंक रोडोडेंड्रन, इसके अगर हम स्टेटस की बात करते हैं ना, IUCN में इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इसको क्या स्टेटस दिया गया है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में रखा गया है। ये आपने ध्यान रखना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो एलाइड सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जीके की अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बाकी एग्जाम भी कवर हो जाएंगे, और टेस्ट सीरीज का मोटिव भी वही है कि एलाइड के साथ साथ बाकी एग्जाम भी आपके कवर हो जाए। तो टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन देखें। बोलते हैं काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर, कि काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब की गई थी। लास्ट एडिशन में ही हमने ये क्वेश्चन कवर किया था मिशन एलाइड की। तो अभी आप कमेंट करके इसका आंसर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम की अपडेट होती है वो मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में फिर सारी अपडेट्स, हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के बारे में मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप पर भी
ज्वाइन कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।